अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में 12 तारीख एक लड़की की लाश मिली थी। बताया जा रहा था कि वो सुसाइड कर ली, जबकि इल्जाम ये है कि इसका रेप किया गया और इसके साथ जुल्म किया गया, मारपीट की गई और इसके बाद इसका कत्ल करके इसको फांसी पर लटकाया गया। ऐसा लड़की के घर वालों का इल्जाम है, जबकि पुलिस की जानिब से ये सुसाइड केस जानकर केस की तहकीकात कर रहे हैं और पुलिस की इमेज पर बारहा उंगली उठ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई पर कोई मुतमईन नहीं हो रहा और पुलिस का झुकाव उसी तरफ होता है जिस तरफ पैसा होता है। ऐसा अब सारे लोगों को पता चल रहा और इसी बात को लेकर पुलिस पर अब कोई एतमाद नहीं रहा और इसी बात को लेकर जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी के कोई ये सारी तफसीलात बताई गई नारी निकेतन की सदर सफिया माही ने, और सफिया माही ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। और इसके बाद मोहम्मद महमूद अली होम मिनिस्टर से मुलाकात की आज, और होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली जैसे के सारे लोगों को तवक्कुई देते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। और इसी बात पर यकीन रख कर ये लोग मीडिया से बात करते हुए कहे कि मोहम्मद अली होम मिनिस्टर ने तवक्को दिलाया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी, जो भी सच है वो सामने आएगा। लेकिन कब आएगा? कार्रवाई करने की जरूरत होती है, पुलिस को पूरी ईमानदारी से काम करने की जरूरत होती है, तभी जाकर शायद सच्चाई सामने आएगी। मोहम्मद महमूद अली को दो ही बातों से जाना जाता है, एक दावतों में फिरते हैं और दूसरा इमाम जामीन बनते हुए और ऐसे लोगों को तवक्को दिलाते हैं। इसके अलावा वो अभी तक पुलिस से कोई काम नहीं ले सके, किसी को इंसाफ दिलाने पर वो पुलिस को डांट नहीं सके। और यही वजह है कि आए दिन हमारे शहर हैदराबाद में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अगर पूरी ईमानदारी से पुलिस काम करी होती तो यकीनन क्राइम कम होता, लेकिन आए दिन जो पुलिस की इमेज बनते जा रही है आम आदमी के पास, इससे यही लगता है कि अब पुलिस कोई खास कुछ नहीं कर, सिर्फ पैसों के लिए पुलिस। अगर कहीं पर पैसे दे दे तो पुलिस सुबह से शाम तक आपकी तारीफ करते हुए नहीं थक, और आप क्राइम भी करे हैं तो फिर आपको ये साबित कर देगी कि आप क्रिमिनल नहीं है, क्राइम नहीं। पुलिस का ऐसा इमेज बनता जा रहा है, बड़ी फिक्र करने वाली बात है। जरूरी है कि हमारे डिपार्टमेंट में ईमानदार लोगों को लाया जाए और सीसी कैमरों के जरिए रोज जायजा ले कि पुलिस स्टेशन में हो क्या रहा है, कैसा झूठ को सच, सच को झूठ बनाया जा रहा है, कितने लैंड माफिया ब्रोकर दलालों का बैठक होती है पुलिस स्टेशन में और आम कंप्लेनर बाहर खड़ा होता है। तेलंगाना अलग से पहले तो ऐसा नहीं कहा गया था, अलहदा तेलंगाना से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, लेकिन अलहदा तेलंगाना के बाद अब क्या हो गया? जरूरी है कि अवाम को ये सारी बातों का जवाब दें, क्योंकि जिम्मेदार है मोहम्मद महमूद अली, जिम्मेदार है चीफ मिनिस्टर KCR। हम उम्मीद करते हैं कि जवाब सही मिले, अवाम को मिले, ताकि ये जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें सच्चाई क्या है वो सामने आए। उम्मीद करते हैं कि एक बेबस माँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ रही है और उनका साथ दे रहे हैं ऐसे समाजी कारकुन इस्माइल रब उर्दू अंसारी, जो अपनी सारी जिंदगी अवाम के मसलों को हल करने में गुजार दी, उर्दू के लिए जद्दोजहद करने में गुजार दी, और ऐसे सफिया माही जो आए दिन इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ती है। उम्मीद है कि इनकी लड़ाई में ये कामयाब हो और वो लड़की को इंसाफ मिले। अब्दुल खालिद खान के साथ में शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। हम लोग हाजरा बेगम के इंसाफ के लिए हैदराबाद के होम मिनिस्टर साहब जो महमूद अली है उनके पास आए हुए हम लोग। सर हमको बहुत सारी उम्मीद दी है कि बच्ची को इंसाफ मिलता, बल्कि बस जितने लोग देख रहे हैं इंसाफ की गुजारिश है, इंसाफ के लिए दुआ कीजिए आप लोग। बच्ची की वालदा ये है बहुत ज़्यादा गम में है, बोल नहीं सक रहे हैं, बात नहीं कर सक रहे उन्होंने। मैं बच्ची की खाला बात कर रही। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सोशल वर्कर सफिया माही, NGO नारी निकेतन एसोसिएशन प्रेसिडेंट। हम शुक्रगुजार है महमूद अली साहब के और अंसारी साहब के, जो हमको यहाँ महमूद अली साहब तक पहुँचाए। 12 तारीख इतवार के दिन जो बच्ची के साथ इंसिडेंट हुआ, जो सुसाइड केस का नाम दे रहे हो, बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत करके उसको फांसी पे लटका दिए। और हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे ऐसे जाहिल और जो अपने लोगों के नाम पे, ससुर के नाम पे, देवर के नाम पे जो लोग ये गलत हरकत कर रहे, उनको फांसी की सज़ा दीजिए, क्योंकि ये लोग ये चीज़ को दबा देने के लिए कई धमकियां भी आ रहे, कई लोगों से फ़ोना भी करा रहे, और ये चीज़ से हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये बच्ची को इंसाफ नहीं दिलाते, हम पीछे नहीं हटेंगे। और आज हम लोग यहाँ पर महमूद अली साहब के पास आए थे और हमको मालूम है कि महमूद अली साहब से हमको पूरा इंसाफ मिलता, और अंसारी साहब यहाँ तक हम लोग को पहुँचा। और हमारे बाजू में जो है बच्ची के वालदा है, और जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, आप लोग ये चीज़ को डर के, इज़्ज़त को डर के पीछे मत रहिए, क्योंकि आज आप लोग खामोश बैठे तो कल दूसरी कोई बच्ची के साथ ये आए दिन, हफ्ते में 6 दिन तो ये गलत हरकत हो रहा और केस दब जा रहा। ये फलकनुमा PS लिमिट का है और आज 10 दिन पूरे, और वो दरिंदे खुलेआम घूम रहे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ भी है। ये बच्ची जिस दिन बच्ची का इंतकाल हो उस दिन देर रात तक वो उसके हस्बैंड से टच में थी, अच्छा हंसते खेलते, हमारे पास वो भी प्रूफ है। बच्ची को जो फांसी लटका ली बोल रहे हैं वो भी गलत है। हुकूमत से हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये चीज़ की तह तक जाइए। अल्लाह हाफिज़। हम लोग यहाँ महमूद अली साहब के ऑफिस पे आए थे, अभी होम मिनिस्टर है जी।
उन्होंने अभी कल पीएस में जाके एक बंदे से मिलने के लिए कहा है और शुक्रगुजार है। उन्होंने बोले ये चीज़ के तय तक पूरी इंक्वायरी करेंगे। अल्लाह हाफिज़। फजीलत माप, तक़द्दुस माप, अक़लियतों, बेकसों, लाचारों, मजबूरों, अपाहिजों और मज़लूमों को इंसाफ दिलाने वाली एक शख्सियत जिसका नाम है अलाज मोहम्मद महमूद अली साहब, इज़्ज़त माप वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना हैदराबाद, जिनके दरबार में सैकड़ों लोग जनाब इंसाफ के लिए आते हैं, जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है, जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, बर्बरियत होती है, इंसाफ के पराखे उड़ाए जाते हैं, वो बेकस लोग साहब के इजलास पे आते हैं और साहब जंगी खुतूत के ऊपर मसाइल को हल करते हैं। ऐसे मोहम्मद महमूद अली साहब जो इंसाफ का पैकर हैं, शराफत का पैकर हैं, अखलाक का पैकर हैं, मुजस्सिम एक ऐसी जनाब ये महज़िब शख्सियत है। KCR साहब के ममनू मशकूर हैं जिन्होंने महमूद अली साहब के हाथों में वज़ीर दाखिला का कलम दिया। अभी हमारी बहुत ही डायनेमिक लीडर जो है नारी निकेतन की प्रेसिडेंट सफ़िया माहिम साहबा, और जिस बच्ची के साथ फलकनुमा के जुडिक्शन में जो जनाब ये नाकाबिल तसव्वुर वाक़या हुआ, जिसके ऊपर इंसानियत का सर सनम से झुक गया है, और हमारे लिए इंतहाई मायूसकीन बात है, ये दिल को दुखाने वाली बात है, दिल को तड़पाने वाली बात है। जब नारी जनाब जो निकेतन की चीफ से हम मिले, उन्होंने वहाँ पाए तो उन्होंने जब स्टोरी सुनाई तो हमारे दिल धड़कने लगे कि अल्लाह ने एक मुकम्मल क़ानून मरतब किया है कुरान शरीफ के ज़रिए कि बाप के हुदूद मुक़र्रर किए गए, माँ के हुदूद मुक़र्रर किए गए, बेटे के हुदूद मुक़र्रर किए गए, बेटी के हुदूद मुक़र्रर किए गए, बहू के हुदूद मुक़र्रर किए गए हैं, जेठ के हुदूद मुक़र्रर किए गए हैं, देवर के हुदूद मुक़र्रर किए गए। ये इतने नाजुक मसाइल हैं कि अल्लाह का निज़ाम इतना पाक और साहब इतना ताकतवर है कि जो कंप्यूटर हमारे खानों पे लगे हुए हैं वो पल पल की रिपोर्ट जनाब जो कर रहे हैं। लेकिन ऐसी जुल्म और ज़्यादती के साथ जो वाक़या पेश आया, मज़लूमीन का ये कहना है कि बच्ची के साथ नागहानी हरकत की गई, उसके बाद उनको ज़दोगोब किया गया, उसके बाद जनाब ये अब वो लोग ये बोल रहे हैं ये सुसाइड का केस है। ये दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, डूबती सूरज तुले सैर का फासला है। काबिल मुबारकबाद है जो है हमारे सईफ़ा माही मैडम जो नारी निकेतन की चीफ़ हैं, जो हर नाजुक मसले को, हर जनाब जो दिखला जाने मसले को जहाँ बड़े से बड़े लोग जानने के लिए जो एहसास करते हैं वहाँ मैडम जाती हैं, और जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, हर एक को इंसाफ के लिए आती हैं। तो आज जो है जिनके साथ जो वाक़या हुआ, बच्ची का जो जनाब जो कत्ल हुआ, जो भी हुआ है, उनकी वालदा मोहतरमा और जनाब जो उनके अफराद ख़ानदान, उनके चाहने वाले, उनके जानने वाले, उनके जनाब जो तमाम लोग लवाकीन यहाँ पर है, और हर एक के दिल की धड़कन महमूद अली साहब से इंसाफ चाहती है, उनसे जनाब जो मुकम्मल इंसाफ चाहती है, और क़ातिलों को जनाब इस बात को तय तक पहुँचाए और क़ातिलों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाए, और कसम है इतनी सख्त से सख्त सदा उनके हक़ में तजवीज़ की जाए कि आइंदा किसी की शहर में या रियासत में ये जुर्रत नहीं होना कि किसी मासूम कली को या मासूम बच्ची को या मासूम औरत को हाथ लगाए और उसकी इज़्ज़त और हुर्मत के साथ खेलें। देखिए इसमें दीन भी तबाह है, दुनिया भी तबाह है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे ऐसी तमाम चीज़ों से। नौजवान हैं और जनाब ये मुक़द्दर रिश्ते होते हैं, उसका पास और लिहाज रखना चाहिए। क़ानून अपना काम करेगा। महमूद अली साहब ने इतने बड़े वफ़द को तयख़ुन दिया है कि इंशाअल्लाह ताला मैं उस वक्त तक खामोश नहीं रहूँगा जब तक कि उन जालिमों को काफ़िर किरदार तक नहीं पहुँचाऊँगा, क्योंकि हक़ क्या है ना क्या है फ़ैसला तो अदालत ही करेंगी, इंसाफ करेंगे। लेकिन बहैसियत वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना हैदराबाद एक चीज़ महमूद अली साहब के साथ करते हुए मैं आपसे रुख़्सत होता हूँ। किसी कलमकार ने महमूद अली साहब जैसी शख्सियतों के ताल्लुक़ लिखा है कि जलते हुए दिए की लो पर तो हर परवाह नहीं करता है, लेकिन बुझती हुई शमा का तौफ़ का नहीं परस्तिश का हसीन अंदाज़ है। हंसने वाले के साथ तो ज़माना हंसता है, लेकिन रोने वाले के आगे अपना दामन तक नहीं फैलाता ताकि इसके आंसू पहुँच सके। ज़िंदगी तो वही है जो दूसरों के काम आए, और जियो तो शमा की तरह जो खुद जल कर दूसरों को रास्ता बताती है। महमूद अली साहब की ज़िंदगी भी उस शमा की मानिंद है जिसकी रोशनी में तेलंगाना के हज़ारों लोग बिला लिहाज और मिल्लत अपनी जनाब जो मंजिल की तरह हैं। हमारे मोहम्मद साजिद अली साहब ह्यूमन राइट्स के चीफ जनाब जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर, याकूब साहब भी मुमताज़ समाजी कारकुन, और हमारी बहनें भी यहाँ पे शामिल हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमको सबको नेक तौफीक अता फरमा, और हर बुरे काम से हमको रोक, शैतान के गलबे से हमको रोक, और हमको इंसाफ दिला और जालिमों को कैफ़र किरदार पहुँचा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।